World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी अहम समात आज, बोल फिर निशाना, कितनी गिरफ्तारियां और कौन सा रहनुमा कहां। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर, बड़े केस की बड़ी समात आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इस केस की समात करेगा। सदर ममलकत और विफाकी हुकूमत को हाजिर होने के नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को भी हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। पहली समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाजे किया कि इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है। पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताखीर क्यों? इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, सदर और हुकूमत सबको जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच असखुद नोटिस केस की आज दोबारा समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, कौमी हुकूमत और सदर को हाजिर होने का हुक्म। बड़ी पार्लिमानी जमातों को भी बुला लिया गया। पहली समात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का 2 टोक पैगाम। कहा, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त गुजर रहा है मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। इरादा रखते हैं कि सबको सुने लेकिन समात लंबी नहीं करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, देखना है असम्बलियां दुरुस्त तहलील हुई या नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा, हो सकता है अदालत असम्बलियां ही इस नुक्ते पे बहाल कर दे। अटॉर्नी जनरल ने पीर तक वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने वाजे किया, समात लंबी नहीं करेंगे, अगली समात में हम चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। आगे देखिए खान की घन गरज। और शाह महमूद कितने दिन के लिए बंद। अदलिया पर हमले क्यों? इमरान खान ने नून लीग को भी आईना दिखा दिया। कहा, ये लोग आइन पर अमल से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बोले, जजेस से कहता हूँ ये फैसला कुन वक्त है। इस आइन, कानून और अदलिया निशाने पर है। तारीख है कि नवाज शरीफ को कभी आज़ाद अदलिया गवारा नहीं रही। उन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। इन लोगों को आज़ाद अदलिया कभी नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ जजेस के खिलाफ बयानात दे रहा है। अदलिया को दबाव में लाने के लिए उन पर हमले किए जा रहे हैं। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये फैसला कुन वक्त है। ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके वो हट जाएं आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए। जिस तरह की तकरीरें की जा रही, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त है? पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे। इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। इनको कभी भी आज़ाद अदलिया, जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे, वो कभी भी इनको गवारा नहीं था। और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट। जो नवाज शरीफ था, इसने कोई काम आज तक दयानतदारी से नहीं किया। इसने कभी भी जुडिशरी को दयानतदारी से फंक्शन करते नहीं देखा। हुकूमत अपने मकसद के लिए पहले भी अदलिया पर हमलावर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा कि बोल की नशरियात बंद करने की मजम्मत करते हैं। ऐसे हथकंडे बोल को रोक नहीं सकते। जो है ये अपने एक मकसद के लिए जो है पहले भी अदलिया पे हमलावर हो चुकी है। और ये जमात जो है ये अपने एक कंडक्ट की वजह से जानी जाती है कि अदलिया के ऊपर ये एक चढ़ाई करते हैं। आइन के मुताबिक अगर अदलिया काम करे तो वो उनको पसंद नहीं है। उनको वो अदलिया चाहिए जो कि उनके चाचा के कहने पे, वालिद के कहने पे, और जो उनको ये फ़ोन करके शाम को
अपनी मर्जी के फैसले करवा सकते, वो इनके फेवरेट होते हैं। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बोल हमेशा जो है वो सच के लिए खड़ा हुआ है, बेबाकी से खड़ा हुआ है, बहादुरी से सहाफत करता है और सच सामने लाता है। तो सच सामने लाने पे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हथकंडे बोल टीवी को रोक नहीं सकेंगे और बोल सच के लिए खड़ा रहेगा। और नाजरीन, बोल न्यूज नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुहिम के खिलाफ खड़ा हुआ तो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही केबल ऑपरेटर्स पर बोल को बंद करने के लिए दबाव डाला गया। बोल फिर भी अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। आला अदलिया से अपील है कि सूरत हाल का अज खुद नोटिस लिया जाए। सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोजे रोशन तरह यहाँ है। तो इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाराना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेड हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, अदलिया को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश का मकसद किसी भी सूरत इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर और अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को रोकना है। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अदलिया के साथ इजहार यकजहती पर बोल पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी सूरत अदलिया के हक में बात ना की जाए, ताकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। हमारे जराए का कहना है कि अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इसी तरह से एक एक करके आला अदलिया को निशाना बनाकर उनकी किरदार कुशी की जाएगी। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि अनफॉर्चुनेटली हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जाता है। मेरी 22 करोड़ आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बोल न्यूज़ का साथ दें ताकि हक और सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया जाए। बोल टीवी जो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है और बोल टीवी हमेशा जो है हक और सच की बात करती है। हम बोल टीवी के सारी टीम को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। बोल न्यूज़ की इस दौर में हक और सच की जो बात है वो बहुत अच्छा मुल्क के साथ वफादारी करते हुए जो सच्चाई है और हकीकत है वो बयान कर रहा है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है मीडिया में सबसे टॉप पर जा रही है। इसको आवाम देखती हैं तो आवाम के जो है दिल की एक तरह से धड़कन है और उसकी आवाज़ है। बोलने रात 9:50 पर मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इंसाफ की खिदमात का जिक्र किया तो इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। जजेस को दबाव में लाने का प्लान, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया। खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालिफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी क्योंकि उनका नाम आया है जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। हुकूमत और पेमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर्स को कॉल्स की गई और केबल से बोल को हटवाया गया। इससे पहले भी पेमरा ने लाइसेंस और दीगर बहानों से जब भी बोल को बंद किया तो अदालतों ने अपने अहकामात में पेमरा को बोल की बंदिश से रोका, जबकि चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के 2 केसेस भी अदालतों में मौजूद हैं। इसके बावजूद बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा रहेगा और हकीकी सहाफत करता रहेगा। बोल को बोलने दो। बोल की आला अदलिया से अपील है कि इस सिलसिले में सुमोटो लिया जाए। इलेक्शन से भागती हुकूमत को खौफ हुआ कि अदालतें आइन नहीं तोड़ेंगी तो अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। बोल आइन कानून और अदलिया के हक में डटकर खड़ा हुआ तो बोल के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई। हुकूमत और पेमरा ने हकीकी सहाफत के अलमबरदार के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही मुल्क के बेशतर शहरों में बोल न्यूज़ बंद करा दिया गया। केबल ऑपरेटर्स पर बोल न्यूज़ ना दिखाने के लिए दबाव डाला जाने लगा।
बोल की बंदिश पर अवाम और सियासी रहनुमाओं ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इलेक्शन के खौफ में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। बोल आइन की बालादस्ती और अदलिया के वक़ार के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गया, जिस पर हुकूमत ने बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही मुल्क के बेशतर शहरों में बोल न्यूज बंद करा दिया गया। केबल ऑपरेटर्स पर बोल न्यूज न दिखाने के लिए दबाव डाला जाने लगा। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर के आवाम को बोल की नशरियात से महरूम कर दिया गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के छोटे शहरों में भी सबसे बड़ा चैनल बंद कर दिया गया। पसंदीदा चैनल बंद होने पर आवाम शदीद गुस्से में है। एक ही चैनल है जो ओवरऑल सब चीजें दिखाता है, अगर उसको ही बंद कर देना तो फिर पूरे पाकिस्तान के चैनल्स को बंद करें। बोल सच्चा हक के साथ खड़ा है, इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम आवाम जो है इसकी वो मजम्मत करते हैं, बोल न्यूज़ को जो फौरी तौर पे ये आवाम के लिए इसको खोला जाए। सियासी रहनुमा भी बोल की बंदिश पर हुक्मरानों पर बरस पड़े। पीटीआई रहनुमा शीनी मजारी ने ट्विटर पर लिखा, ये टब्बर एम्पायर्स के साथ मिलकर खेलने का आदी है, अगर काम ना निकले तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ते हैं। यास्मीन राशिद ने लिखा, सजा याफ्ता मुजरिम हाजिर सर्विस जजेस पर हमला करते हैं, जो इनके खिलाफ बोलने की जुर्रत करे उसे धमकियां देते हैं। मुसर्रत चीमा ने ट्वीट किया कि मीडिया का काम आईना दिखाना होता है। पीडीएम टोले की शक्ल इतनी भद्दी है कि जो चैनल अपना काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल की बंदिश के खिलाफ अहकामात जारी कर चुका है। अदालत पैमरा के ऑर्डर को मुअत्तल कर चुकी है और पैमरा से कहा गया कि सारे हकाइक लेकर अदालत के सामने पेश हों। इस वक्त चेयरमैन पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के 2 मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। बोल को हकीकी आज़ादी सहाफत पर डटे रहने पर सजा दी जा रही है, लेकिन बोल न झुका है न झुकेगा। बोल को बंद करने के अहकामात तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं। हुकूमती जानिब से अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बोल अपील करता है कि अदालत उज़्मा इस सूरत हाल का खुद नोटिस ले। हक और सदाकत का बोल बाला करने पर बोल की जुबानबंदी, आज़ादी इज़हार राय पर बंदिश के खिलाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल ने खुसूसी ट्रांसमिशन की। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।